प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप भी सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो राम सागर वन विहार हैं वो कहाँ पर स्थित है भाई? वो धौलपुर में स्थित हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? चित्तौड़ में, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दी घाटी? चलो भाई कमेंट कर दो जल्दी से। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आपको बताना है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा सर कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? कुंभलगढ़। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार लगा लेना और कमेंट में बता देना, ठीक है ना? अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा हो जाएगा भाई? चूरू जिला। सर बिल्कुल राइट है, चूरू मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं? मुनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के अबुल फजल की बात करें तो मुनोत नैणसी किसको कहते हैं भाई? मुनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं भाई? चलो कमेंट कर दो। भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक? नवाबों की नगरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी किसको कहेंगे भाई? टोंक को। टोंक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवाबों की नगरी कहा जाता है क्योंकि टोंक एक मुस्लिम रियासत थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आमिर खां पिंडारी, ठीक है ना? ये इसके संस्थापक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसे शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो कौन सा हो जाएगा भाई? कोटा। वर्तमान का नालंदा भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटी परीक्षा के अंदर धूम मचाने वाला है, ठीक है ना? ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों के देवता किसे कहते हैं भाई? रामदेव जी को, हरि राम जी को, पाबू जी को या फिर उपरोक्त सभी? ऊंटों के देवता जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तब उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा लोक देवता पाबू जी, ठीक है ना? लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए या गोमती सागर के लिए? जयपुर में लूणियावास मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना, गधों के मेले, यानी कि राजस्थान में गधे एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? लूणियावास जयपुर में, ठीक है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटी को क्लियर करना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइबर जरूर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। और आप सभी के लिए विशेष सूचना भी है साथियों, आप सभी को पता हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जो चैनल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है।
इसलिए उस चैनल पे कोई क्लासें नहीं आ रही हैं। अब यही हमारा पर्सनल नया चैनल है, तो सभी साथी चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, क्योंकि उस चैनल पे आपने 1 लाख सब्सक्राइबर करा दिए थे, बहुत अच्छा सपोर्ट आपने दिया था। लेकिन इस बार भी इसी चैनल पे वही सपोर्ट आपको बताना है, ताकि उस चैनल से हम आगे निकल सके, ठीक है ना। और तब हमारे चेहरे पे खुशी आएगी और आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, सपोर्ट करो भाई धड़ाधड़ से। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम क्लासेस सस्पेंड हो चुका है, इस पे कोई क्लासें नहीं आएगी। कुशी क्लासेस चैनल अपना है, इसी पे पूरी क्लासें आएगी, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइबर कर लेना भाई। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। श्री बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी में, भूलना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, और पूरा कोर्स सिटी काम कराएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूँ, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में, भूलना नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पर लगता है? झालरापाटन में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि करेंगे तो कृषि के साथ क्या करेंगे? बकरी भी पालेंगे, भैंस भी पालेंगे, तो वो क्या हो गया? वो एक हो जाती है मिश्रित कृषि, जिसमें खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, वो मिश्रित कृषि कहलाती है, ठीक है ना। तो सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बालादुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालादुर्ग कहाँ पर स्थित है भाई? अलवर में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान में बालादुर्ग कहाँ पर है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, बालादुर्ग तो अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मीठे शाह की दरगाह है ना, ये कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में, ठीक है। बिल्कुल ए यहाँ पर भी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी अपना यहाँ पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? बिल्कुल स्टार लगा लेना और कमेंट भी कर देना, यहाँ पर आपका पता चलेगा आप क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो, मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या ढूंढाड़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गीत गोविंद सार का संबंध है ना, ये किससे है भाई? ये मेवाड़ शैली से है, ठीक है ना। अपना सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, कोई बता सकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत हैं, राजस्थानी लोक नृत्य हैं या राजस्थानी लोक नाटक हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सभी ध्यान में रख लेना, ये राजस्थानी लोकगीत है भाई। क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि कुर्जा क्या है, तो कुर्जा भी एक लोकगीत है, पीपली भी गोगीत है, घुघरी भी, केवड़ा भी क्या है? ये लोकगीत है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किसान नेता विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था भाई? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? तो भाई विजय सिंह पत्ती का मेरा प्यारे विद्यार्थियों, उनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। क्या था भाई? भूप सिंह यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान निर्माता की बात करें तो ध्यान में रख लेना, मोहनलाल सुखाड़िया।
मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है? मारवाड़ को, मेवाड़ को, ढूंढाड़ को या फिर हाड़ौती को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी जो चित्रकला है, ठीक है ना, उसका जो जन्म स्थान है वो माना जाता है अपने मेवाड़ क्षेत्र को, मेवाड़ को, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या भरतपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ की बात करें तो ध्यान में रखना, नाग पहाड़ अपने अजमेर में, कहाँ पर है भाई? अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है भाई। आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। तो जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सी पर्यावरणीय समस्या ऐसी है जो रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन, नवीनीकरण, जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण? तो बिल्कुल कमेंट कर देना भाई सभी साथी। देखते हैं कौन कौन कमेंट करेगा। बहुत शानदार जवाब है सर, मृदा अपरदन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मृदा अपरदन होता है ना, ये रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है ना। इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है, ओके। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये अरावली का, किसका है भाई? ये अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर, भूलना नहीं है, ठीक है ना। बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट कर दो भाई। सभी साथी कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो आपको कमेंट भी कर देना। देखते हैं कौन कौन क्लास को देख रहा है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी के, पाबू जी के, देव नारायण जी के या तेजा जी के? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा सर, रामदेव जी के। लोक देवता रामदेव जी के पिता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमल जी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं ना, क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर भी कर दो। जितने ग्रुप आपके पास है उसमें क्लास को शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। आपका पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा सीटी का, ठीक है ना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में पूरा कोर्स आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों निचोड़ भी आपको मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, सीटी क्लियर हम आपकी करवाएंगे। तो सभी साथी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दे। और साथियों आपके लिए सूचना है, क्योंकि साथियों हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, वो चैनल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है। सभी क्लासेज कुछ क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, ये भी हमारा ऑफिशियल चैनल है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़े और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि सर का दूसरा चैनल राम कुछ क्लासेज है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मेला कहाँ पर लगता है? सीताबाड़ी, बारां में। तो बिल्कुल बारां अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है भाई? चित्तौड़गढ़ में, ओसिया में, अबानेरी में या आहुआ में? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा सर, यह है ओसिया, जोधपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ओसिया बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार सर, चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन आएगा आपके सीटी एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है, ठीक है, तो बिल्कुल अपना हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा? पोंग बांध। जो पोंग बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थी, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं? सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतमाला जो परियोजना है ना, उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, परिवहन क्षेत्र से। परिवहन अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर चांद बावड़ी कहाँ पर है भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ पर है? बहुत शानदार, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आप सभी को पता है कि राम क्लासेज बूंदी पर 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चैनल सस्पेंड हो चुका है। सभी साथी चैनल को सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी इस पर 10 के कंप्लीट करवा दो, ठीक है ना, ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी एक कुशी क्लासेज, यानी कि आपके भी परिवार में खुशी हो, आपका भी किसी भर्ती परीक्षा के अंदर चयन हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो सभी साथी सपोर्ट कर दो भाई फटाफट से। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, आबानेरी दौसा में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? फटाफट से कमेंट होना चाहिए। सागरमल गोपा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जैसलमेर के निवासी थे भाई। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी एग्जाम के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है भाई। कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ? आदिवासियों का कुंभ कौन सा? बेणेसर मेला, जो कहाँ पर आयोजित होता है? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर के अंदर, ठीक है ना। बेणेसर धाम, बेणेसर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी परीक्षा को आप क्रैश कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सीटी की, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हस्तलिखित नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हस्तलिखित नोट, हाथों से लिखे नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हैं तो घर पे भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक है ना, साप्ताहिक टेस्ट भी देंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000 पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए क्वेश्चन की PDF, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये संपूर्ण कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो समझ लो आपका सीटी एक झटके के अंदर क्लियर हो जाएगी। सीटी को आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं होगा। तो ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल नेगोशिएबल प्राइस के अंदर एक कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो भाई जल्दी जल्दी सभी साथी मैसेज कीजिए और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर का त्योहार कौन से हिंदू माह के अंदर मनाया जाता है भाई? चैत्र में, वैशाख में, फाल्गुन में या श्रावण में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से हिंदू माह के अंदर गणगौर का त्योहार मनाया जाता है भाई? चैत्र में, ठीक है ना, बिल्कुल चैत्र अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सेंटर कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? एम्बेसडर कौन है? फटाफट से कमेंट कर देना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही तो छपेंगे आपके। बहुत शानदार जवाब दिया सर, अवनी लखेरा, बिल्कुल राइट है भाई। अवनी लखेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, तो बिल्कुल अपना बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी कौन थी भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी कौन थी? चामुंडा माता,
सुगाली माता, बदाना माता या करणी माता? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो सभी साथी। 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुगाली माता थी भाई। कौन थी? सुगाली माता। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर देना सभी साथी। मारवाड़ का प्रताप मेरे प्यारे विद्यार्थियों किससे कहा जाता है? राव जोधा, जसवंत सिंह प्रथम, चंद्रसेन या मालदेव? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक है ना। अपना सी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, क्लास को शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जो चैनल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है। अब सभी क्लासेज कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, तो कुशी क्लासेज को सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। उस चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, आप लोगों का प्यार था, तो इस चैनल पर भी जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कराने का प्रयास करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस ला सके, ठीक है ना। और आप कुशी क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके परिवार में एक दिन जरूर खुशी का माहौल होगा। तो फटाफट से कुशी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। संभ सभा के संस्थापक कौन थे भाई? संप सभा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संप सभा के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन थे भाई? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या या गोकुल भाई भट्ट? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संप सभा के संस्थापक थे गोविंद गिरी। कौन थे भाई? गोविंद गिरी। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था भाई? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके सामने ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक ऐसा था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था भाई? फटाफट से कमेंट कर दो। सवाई जय सिंह, महाराणा संगा, राव मालदेव या राव चंद्रसेन? चलो जल्दी से कमेंट कर देना, सीटी में ऐसे प्रश्न आएंगे। सवाई जय सिंह, बहुत अच्छा जवाब दिया भाई, बहुत अच्छा। दलवीर चांदना, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। सवाई जय सिंह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सरकार दियो सतरानी। वाह वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट स्टार आया है। चूड़ावत मांगे सेनानी सरकार दियो सतरानी, ये पंक्ति तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सलह कवर के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? सलह कवर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना भाई? कितने रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? चलो फटाफट से कमेंट करो। 18, 16, 20 या 19? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ठीक है ना। तो बिल्कुल 19 रियासत यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंगोटा, जेला, लटकन आदि आभूषण पहने जाते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगोटा, जेला, लटकन आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं भाई? गले में, नाक में, कान में, हाथ में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी। अंगूठा, जेला, लटकन आदि कहाँ पर पहने जाते हैं भाई? कान में पहने जाते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है सभी ने, कान अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय में शानदार तैयारी करके सीटी परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं, सीटी क्लियर आप करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि सीटी पास करने के बाद में बड़ी बड़ी भर्तियाँ आ रही है, ठीक है ना, तो सीटी पास करना आपको अनिवार्य है। तो साथियों, हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं जिसमें आपको मिलेगी हमारी बुक, जो सीधे शॉर्टकट तरीके में आपको बताया गया है, शानदार बुक है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं नोट्स, बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं
पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो नोट्स हो गए, मॉडल पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, क्लासें हो गई, रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेगी, साथ ही साथ बुक हो गई। पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं। अगर ये कोर्स आप लेते हैं तो समझ लो आपका सीटी पक्की है, सीटी आप पास कर लेंगे। तो ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है भाई कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। कोर्स की प्राइस नेगोशिएबल है। अगर आप नोट्स मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज क्लास से लेना चाहते हैं तो मात्र 199 है। अगर आप हमारी बुक भी लेना चाहते हैं और पूरे नोट्स मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज क्लास से रिकॉर्डेड क्लास से 5000 MQ से लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करें। चलो भाई क्लास में आ जाओ फटाफट से। अंगूठा, जेला, लटकन आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर स्थित है भाई? राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर देना। विंडसर महल मेरे प्यारे साथियों रे जयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? जयपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राज्य के उस कारखाने के नाम बताओ जहां पर कलाकार चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे, चित्र और छोटे चित्र बनाते थे। फटाफट से कमेंट कर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पटवार परीक्षा के अंदर आया था भाई, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। और एलडीसी के अंदर भी आया था, रोडवेज परिचालक के अंदर भी आया था। बताना फटाफट से। अरे नो टेंशन हो, सीटी तो हम क्लियर करवा देंगे आपकी। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, सूरत खाना है भाई। क्या है? सूरत खाना, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। चलो जल्दी से कमेंट करो। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। फटाफट से कमेंट करो भाई, कौन सी झील है? कौन सी झील होगी मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? जय समन। ये कौन से पानी की झील है? मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो बिल्कुल पिछोला झील अपना यहाँ पर राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूलना नहीं है, पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? सिलीसेड झील ये अपने अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एड्रक्सन वास्तु ने की थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एड्रक्सन वास्तु से की थी भाई? तो बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पर अपना राइट होगा, ठीक है ना। एड्रक्सन वास्तु से तुलना किस दुर्ग की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग। किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग तो बख्तरबंद है भाई? चलो जवाब देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट करते रहोगे तो क्लास में मजा आएगा। अगली क्लास से भी धमाकेदार आ रही है और पूरी क्लासों को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जरूर चले जाए, ठीक है ना। चलो बताओ, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग तो बख्तरबंद है भाई साहब? किसके लिए कहा था? रणथंबोर दुर्ग के लिए, जो कि अपने सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। बी राइट होगा। चलो भाई, रेगिस्तान का जलमहल किससे कहते हैं? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का जलमहल किसको बोलते हैं? बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जरवा गीत है। जरवा कौन सा गीत है भाई? चलो बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर देना फटाफट से। मृत्यु गीत है, एक वीर गीत है, एक विवाही गीत है या भक्ति गीत है? जरवा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक मृत्यु गीत है। जरवा आप समझ लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरवा यानी कि आंखों से आंसू झर रहे हैं, ठीक है ना। जरवा गीत मृत्यु गीत है भाई, ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? करौली, जैसलमेर, सिवाना या बूंदी? चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। अपने राजस्थान में 84 खंभों छतरी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है भाई? बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
जल्दी से कमेंट कर देना भाई सभी साथी। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है भाई? राव चंद्र सेन को, ठीक है ना। राव चंद्र सेन को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है ना। मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर देना भाई सभी साथी। और एक बार सभी साथी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। लाइक कर दो, शेयर कर दो आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाले हर क्लास आपको मिले। और साथियों लगातार आपको बने रहना है, क्योंकि सीटी क्लियर करना आपको अनिवार्य है। सीटी के बाद में जब आप क्लियर करेंगे 10 बड़ी भर्तियां आ रही है, उसमें फॉर्म तभी अप्लाई कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो भाई इसको जरूर क्लियर करेंगे, दमदार तैयारी में जुड़ जाइए। कोर्स भी आपको देंगे, कोर्स भी ले लेना है, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करके सीटी को निचोड़ देना है भाई, ठीक है ना। तो बताइए किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुए हैं? तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोड़गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसे गुलरगढ़ व टोड़गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ हो गया, सोनारगढ़, रणथंभौर दुर्ग हो गया, सोनारगढ़ हो गया, या गागरोन दुर्ग हो गया। चलो बताओ गुलरगढ़ व टोड़गढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है भाई? फटाफट से कमेंट कर देना जल्दी से। सर बहुत अच्छा, गागरोन दुर्ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है? अपने राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में, या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी जी की बावड़ी ये राजस्थान में कहाँ पर है? ये बूंदी में है भाई। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंगूरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? करौली में स्थित है, ठीक है ना। कौन सी नदी? काली सील नदी के किनारे माता का मंदिर है अवस्थित है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? बताना भाई जल्दी से। कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत हैं, राजस्थानी लोक नृत्य हैं, या राजस्थानी लोक नाटक हैं? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये राजस्थानी लोकगीत है भाई, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ, या भूप सिंह? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप सीटी को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल बुक, हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स आपको दे रहे हैं, हस्तलिखित नोट्स, मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें आपको दे रहे हैं, पूरी तरह से कन्फर्ट कोर्स आपको दे रहे हैं। अगर आप एक बार भी देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन का निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर एक कोर्स आपने ले लिया तो समझ लो आपकी सीटी क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपका स्कोर रहेगा। तो जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर है, इस पे मैसेज करें। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और आप सीटी के अंदर आराम से सिलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? भूप सिंह अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया।
कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़ी आधुनिक राजस्थान की निर्माता माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर गोगा जी, ठीक है ना। गोगा जी को गोगा जी का प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है? खेजड़ी का। संभवतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो अधिकतर खेजड़ी उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। तो ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो आगे देखो, चेतावनी रा चुंगटे के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनी रा चुंगटे के रचयिता है केसरी सिंह बारठ, सभी को पता है भाई, केसरी सिंह बारठ, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चेतावनी रा चुंगटे के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारठ, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। दाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर देना। दाराधारगढ़ दुर्ग ये चोमू में है भाई, चोमू में दाराधारगढ़ दुर्ग अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है भाई? फटाफट से कमेंट कर देना। गागरोन, जूनागढ़, अचलगढ़ या कुंभलगढ़? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? गागरोन, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नमक के उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी कुशी क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर दो भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी सीटी एग्जाम के अंदर आएंगे और इस क्लास में से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और रेगुलर क्लासें आती है, रेगुलर आपको देखना है, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। इस कोर्स को जरूर आपको ले लेना है। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो सीटी आपकी क्लियर हो जाएगी भाई, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर हमारी हम बुक दे रहे हैं, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज क्लास से, रिकॉर्डेड क्लास से 5000 MQC पूरी तरह से आपको कन्फर्ट कोर्स दे रहे हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर देना भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात हो रही है राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो भाई नमक का जहाँ जहाँ खारी पानी की झीलें होगी वहाँ वहाँ नमक का उत्पादन हो जाता है, ठीक है ना। सांबर झील ऑप्शन है, तो बिल्कुल यहाँ पर तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है राजस्थान में, ठीक है। लोणकसर यहाँ पर भी होता है, डी माना यहाँ पर भी होता है, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो माही नदी है, माही नदी है, इसको वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को या बड़नेर दुर्ग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाटीबंड किवाड़ कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में, इसको ध्यान में रखना, बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमदा का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल टोंक में होता है। नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? टोंक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। ये दुगारी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है, बांसी दुगारी, जो कि बूंदी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वो दुगारी है और दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी शैली से, क्योंकि साथियों बूंदी जिले के अंतर्गत आता है और बूंदी शैली पशु पक्षियों को अत्यधिक महत्व देती है, ठीक है ना। तो दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। चलो भाई, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनती हैं? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती है भाई? जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में या जयपुर उदयपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती है? जयपुर में बढ़ती है भाई, ठीक है ना। ये अपना राइट हो जाएगा। कहां पर बढ़ती हैं? जयपुर में बढ़ती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा मंदिर है वो पद्मिनी महल कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का मंदिर है और पद्मिनी का महल ये कहां पर स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट करना भाई, फटाफट से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का मंदिर और पद्मिनी महल ये कहां पर होगा? चित्तौड़गढ़ में। बहुत शानदार जवाब दिया है, बिल्कुल राइट, चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ प्रदेश के गांधी किसे कहा जाता है भाई?
कमेंट करो जल्दी से। माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या हरिदेव जोशी? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। हाँ साथियों, आप सीटी की तैयारी कर रहे हो ना, ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और जो भी सीटी को क्लियर करना चाहता है, सभी साथी क्लास को भी से लाइक कर लो भाई। क्लास को लाइक करके शेयर तो जरूर कर देना आप, और चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं अपने भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या। बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है। इनको वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है भाई? सिरोही को, उदयपुर को, जालोर को या जोधपुर को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, ठीक है ना। ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो भाई ग्रेनाइट सिटी कहते हैं अपने जालोर जिले को, भूलना नहीं है। ये स्टार वाले क्वेश्चन है, ये सिटी के अंदर धूम मचाएंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो ग्रेनाइट सिटी क्या हो जाएगी? अपनी जालोर हो जाएगी, ठीक है ना। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में लगाए गए थे भाई? चलो बताओ जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में लगाए गए थे? कहाँ पर लगे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नारे कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी? वाह वाह मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, एरिनपुरा छावनी में। वहाँ पर ये नारे लगे थे कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारे कौन सी सैनिक छावनी में लगे थे? एरिनपुरा छावनी में, ठीक है ना। चलो आगे देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले के संबंध में यह कहा जाता है, किस किले के संबंध में यह कहा जाता है कि केवल पत्थर के पैर आपको वहां पर ले जा सकते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले के संबंध में यह कहा जाता है कि पत्थर के पैर वहां पर आपको ले जा सकते हैं? तो जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन जैसलमेर जिले संबंधित है सोनार किले के लिए, यानी कि जैसलमेर किले, जिस सोनार किले उसके बारे में कहा जाता है कि अगर पत्थर के पैर आपको वहां पर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखने ना, ये किस जिले से संबंधित? जैसलमेर से। किस किले के लिए कहा गया था? सोनार किले के लिए, कि अगर पत्थर के पैर हैं आपको तभी वहां पर आप जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, करौली रियासत की कुलदेवी कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली रियासत की कुलदेवी, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, फटाफट से कमेंट कर देना। कौन है करौली रियासत की कुलदेवी? कौन है भाई? नारायणी माता, शिला देवी, शीतला माता या केला देवी? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा केला देवी। ये करौली रियासत की कुलदेवी है। केला देवी का मुख्य मंदिर करौली में है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत यहाँ पर गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। एक बार सभी साथी जो सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर लो, कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर दो और क्लास को शेयर भी कर दो, ताकि आने वाले हर क्लास आपको मिले। साथियों सीटी का पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे, ठीक है ना। पूरी क्लासें आपको मिलेगी और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। इसलिए सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना भाई, ठीक है ना। साथियों हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है। अब सभी क्लासें आपको कुछ क्लासेज पे मिलेगी। उस चैनल पे आपने 1 लाख सब्सक्राइबर कर दिए थे, इतना सपोर्ट आपका था, तो इसी चैनल पे भी आपको सपोर्ट बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास देखो फटाफट से। एक संतुष्ट समाज के लिए राजस्थान का रुणीचा मेला किस तरह की प्रेरणा देता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक सर्व समाज संतुष्ट समाज के लिए राजस्थान का जो रुणीचा मेला है, जो बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, वो किस प्रेरणा देता है? वो किस तरह की में प्रेरणा देता है? पवित्र जीवन की, निरंतर भगवान का स्मरण की, या सांप्रदायिक सौहार्द की, या उगल देना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रुणीचा मेला एक सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा देता है, ठीक है ना। अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोक देवता रामदेव जी जो रुणीचा मेला है, ये एक ऐसा मेला है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम 2 धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा रामदेव जी की पूजा अर्चना करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र लोक देवता ऐसे रामदेव जी ऐसे देवता है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम 2 धर्मों के लोग आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो,
रुक्खा में बाबा रामदेव ने किस पंथ की शुरुआत की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रुक्खा में बाबा रामदेव जी ने किस पंथ की शुरुआत की थी? तो रामदेव जी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी भाई, भूलना नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन से पंथ की शुरुआत की थी? कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने शुरुआत की थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कोई कमेंट कर सकता है? चलो जल्दी से कमेंट करो भाई। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या धौलपुर में? महाशिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये होता है करौली में। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में होता है, ठीक है ना। ए बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है। ऐसे लोग देवता जिनकी मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां नहीं बनती हैं बल्कि लकड़ी का एक कलात्मक तोरण होता है जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिनकी मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं होती हैं? चलो बताओ भाई, और लकड़ी का एक तोरण होता है। तो कमेंट करना, प्रश्न आ सकता है आपके सीटी एग्जाम के अंदर कि बताइए ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं होती है? तो बिल्कुल हो जाएंगे अपने मामा देव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मामा देव जिनको बरसात का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, और सीटी क्लियर करना है आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आगामी 10 बड़ी भर्ती आ रही है। अगर आपकी सीटी क्लियर होगी तभी उस भर्ती में आप फॉर्म भर पाएंगे। तो सीटी आपको क्लियर करना है, तन मन धन से लग जाना है। और सीटी की तैयारी का आप कर रहे हैं और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स भी लेके आए हैं जिसके तहत आज अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल बुक दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारी बुक दे रहे हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हम आपको रिकॉर्डेड क्लासें दे रहे हैं, हम आपको लाइव क्लासें दे रहे हैं, हम आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 MCQ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपकी सीटी एक झटके के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो भाई जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर है, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। पूरी तरह से क्लियर कराएंगे, सटीक भाषा में कोर्स है, एक बार आप रिवीजन कर लेंगे आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर इस पे मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे दो, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। लोक देवता तेजाजी की सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता तेजाजी की सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? सुरसुरा के अंदर हुई थी भाई, सुरसुरा के अंदर लोक देवता तेजाजी की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? सुरसुरा, बिल्कुल अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ है? बाबू जी, हरबू जी, देव नारायण जी या रामदेव जी? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? तो बिल्कुल देव नारायण जी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा किला कुआरा किले कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुआरा किले के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? अपना बाला किला। बाला किला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कुआरा किले के नाम से जाना जाता है, भूलना नहीं है, स्टार लगा लेना। हाँ साथियों, पूरी तैयारी कराएंगे आपकी सीटी की, कोर्स को ले लेना भाई और क्लासों को देखना, पूरा कोर्स कंफर्ट है। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो आपको सीटी में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। पूरी तैयारी आपकी कराएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो आप, जल्दी जल्दी मैसेज करते चलो आप तो, ठीक है। बूंदी का प्रसिद्ध रंगमहल किसने बनवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी का प्रसिद्ध रंगमहल किसने बनवाया था भाई? राव शत्रुसाल ने, बिल्कुल राव शत्रुसाल ने बूंदी का रंगमहल का निर्माण कराया था। साथियों मैसेज आ रहे हैं, सर कोर्स की प्राइस क्या है? बिल्कुल मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आपको मिलेगा। 199 के अंदर ही आप अपनी सीटी को क्लियर कर सकते हैं। आपको हजारों के कोर्स नहीं लेने हैं, मात्र 199 के कोर्स के अंदर आप अपनी सीटी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन, हवा महल किस पत्थर से बना हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। ये कौन से पत्थर से बना हुआ है? बलुआ पत्थर से,
ठीक है ना, बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है, तो बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये मिला था कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह को बिल्कुल भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है भाई एग्जाम के अंदर बार बार, ठीक है ना, याद कर लेना एक बार फिर से कि राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? कोई बता सकता है? कर्ण सिंह, ठीक है, कर्ण सिंह अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम श्यामलाल का संबंध किससे है? तो ये तीरंदाजी से। लिम्बाराम का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीरंदाजी से, ये तीरंदाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है, तीरंदाजी लिम्बाराम से क्या संबंधित है? तीरंदाजी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चरी नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखना, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य चरी नृत्य, ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, तो गुर्जर जाति से संबंधित है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छपेगा सीटी के अंदर, ठीक है ना। चलो बताओ, डिंगल का हीरोस किसे कहा जाता है? नरपति नालक को, कलहण को, दुर्साजी आडा को, या पृथ्वीराज राठौड़ को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिंगल का हीरोस किसे कहेंगे? पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो, गले का हार होना मुहावरे का अर्थ है, बताओ भाई जल्दी से कमेंट करो। हिंदी का टॉप क्वेश्चन है, गले का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? दुर्दशा करना, अनिश्चित वस्तु देना, बहुत प्रिय होना, या बहुत शोर मचाना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गले का हार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? बहुत लोकप्रिय होना, यानी कि बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गले का हार होना यानी कि बहुत प्रिय होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल साथियों, आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी व्याकरण पूरी मैं आपको कन्वर्ट कराऊंगा, और जो क्वेश्चन बताऊंगा वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा? आपको जवाब देना है भाई, जल्दी से कमेंट करो। चायुर्वती से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना, या फिर अवसर का लाभ उठाना, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने का इच्छुक वैकेंस के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मुक्ति पाने का इच्छुक हैं उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट में बताना है आपको। जिजीविषा, जिज्ञासा, मुमुक्षु, या पिपासा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने का जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो क्या कहलाएगा? वाक्यांश में एक शब्द में आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, ठीक है ना, गर्म दूध पीना मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? आपको बताना है भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, ये से प्रश्न सीटी परीक्षा के अंदर छपेंगे, ठीक है ना। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक हैं, या संख्यावाचक हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, समझो, आपको लाभदायक यानी कि गुणदायक चीज है, आपको समझना है, ठीक है ना। तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक, बिल्कुल गुणवाचक यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सीटी में आया था 2022 के अंदर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। उसके बाद में पशु परिचर के अंदर भी आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? इतनी बरसात हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, शरीर में पानी ही पानी है, दाल में पानी पानी हो गया, या चोरी पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी पानी होना इसका अर्थ होता है कि कोई काम गलत काम करते समय पकड़ा जाए तो पानी पानी हो गया, पानी पानी हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय कौन सी संज्ञा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनगिनत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। और सीटी वालों की तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है भाई, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट कर दो, गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। गाय कौन सी संज्ञा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से। बहुत शानदार कमेंट आ रहा है, बहुत शानदार सर, जातिवाचक, बिल्कुल राइट हो जाए, गाय जातिवाचक संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। एक बार सभी साथी जो सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर लो भाई। हिंदी की व्याकरण की रेगुलर क्लास चलेगी अब, सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना भाई, ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। बिल्कुल साथियों, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जिससे हिंदी व्याकरण आपकी कन्फर्ट हो जाएगी। तो गाय में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, यहाँ पर अपना राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा एक भाव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक नहीं है बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है नहीं है, समूहवाचक है नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, अरे बुढ़ापा आता है, ये भाववाचक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक है, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है, आप सभी बता देंगे। सुंदरता, इसमें भी क्या हो जाएगा, सुंदरता है, उसमें कौन सी संज्ञा होगी भाई, व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है ना, जातिवाचक नहीं है, सुंदरता उसमें गुण है, भाव है, बिल्कुल अपने यहाँ पर भाववाचक यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक, डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको, अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा। निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक। अनिवार्य का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐच्छिक, ठीक है ना, ऐच्छिक बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक शब्द का विलोम, पृथक में नहीं होता है अलग, ठीक है ना, प्रथम का विलोम एकत्र हो जाएगा, पृथक का तो होता है अलग अलग, और यहाँ पर एकत्र, इनका उल्टा। विलोम का क्या होता है, विलोम का होता है मतलब इनकी उल्टा, ये रात है तो दिन है, ठीक है, विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि रात है तो दिन है, तो पृथक है तो एक है, एकत्र हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजा का विलोम, अब बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। राजा का विलोम शब्द आपको बताना है कमेंट में, बिल्कुल मैं आपके इंतजार करूंगा, कौन कौन कमेंट करता है, बिल्कुल जल्दी से बताओ। राजा का विलोम कौन बताएगा, रंक है, भिखारी है, दरिद्र है या गरीब है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजा का विलोम होगा रंक, क्या हो जाएगा, और जिन्होंने रंक बताया बिल्कुल सभी का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अनल का पर्यायवाची शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, अनल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो, अनल का पर्यायवाची क्या होगा। समीर, वात, आग या हवा। अनल का पर्यायवाची, अनल में नहीं होता है आग, अनल, अनल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा भाई, बिल्कुल ध्यान में रखना, अनल का पर्यायवाची क्या होगा, आग हो जाएगा। चलिए, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं भाई, हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं, कितनी है, 52, 52 लिपियां हैं, प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना है। चलो भाई, किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या द्विगु में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में ध्यान में रखना, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। दोनों पद कौन से समास में प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में। मैं आपको बताता हूँ द्वंद्व समास का उदाहरण कैसा होता है, जैसे कि साथियों यहाँ पर आ गया माता पिता, ठीक है ना, माता और पिता, तो माता पिता क्या हो गया, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि दाल रोटी आ गया, दाल रोटी, रात दिन, तो ये किसके उदाहरण हो गए, ये दोनों पद प्रधान हो रहे हैं ना, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा, बीमार होना, भयभीत होना, अपमानित होना या कंजूस होना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भयभीत होना, ठीक है ना,
भयभीत होना यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पहले साथियों, अगर आप सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। दूसरी बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको पूरा कोर्स आपका प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बुक, हमारी बुक है और नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स, प्रिंटेड नोट्स हम आपको घर पर भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ का आपका ऑर्डर है वहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ बुक हम दे रहे हैं आपको, नोट्स हम आपको दे रहे हैं, आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। विशेष तरह से हम आपको गाइड करेंगे, यानी कि सीटी के अंदर आपका चयन करा के छोड़ेंगे। तो जो भी साथी इस कोर्स को लेगा उसका सीटी आराम से क्लियर करेगा। साथ ही सीटी कोर्स लेने के लिए आपको नीचे नंबर दे रखे हैं हमने, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, जिसके अंदर आपको बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासें, साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आपके 80% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। सीटी क्लियर करना अनिवार्य है, क्योंकि आगामी जो भर्तियां हैं उसमें तभी आवेदन कर पाएंगे आप जब आपकी सीटी क्लियर होगी। तो बिना देरी के दिए गए नंबरों पे मैसेज करना और इस कोर्स को ले लेना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस है। अगर आप बुक और नोट्स घर पे भी मंगवाना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 399 रुपये। अगर आप ऑनलाइन ही देखना चाहते हैं तो 199 इसकी प्राइस है। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ पांव फूलना मुहावरे के निकटतम अर्थ की बात करें तो बिल्कुल भयभीत होना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलंक और निंदा में अंतर बताइए। कलंक और निंदा में अंतर है, क्या अंतर है? कलंक मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक स्थायी बदनामी होती है, कलंक लग जाता है परमानेंटली, ठीक है ना। और निंदा हम करते हैं उसकी, ठीक है, निंदा हम करते हैं, कलंक उसके लग जाता है, निंदा। तो इसका होता है कलंक स्थायी बदनामी होता है, निंदा केवल एक कथन होता है, ठीक है ना। कलंक एक स्थायी बदनाम होता है, वो 10 साल, 50 साल, 100 साल तक भी कलंक लगा रहता है, ध्यान में रखना, आने वाली पीढ़ियां भी याद करती हैं। लेकिन निंदा एक केवल एक कथन होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें संबंधवाचक हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ है, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खल की दवा पीठ की पूजा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खल की दवा पीठ की पूजा लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। खल की दवा पीठ की पूजा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोकोक्ति का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा भाई? बेकार आदमी को खुरापत सूझती हैं, कुछ कहना कुछ और करना कुछ और, दुआ दवा का काम करती हैं, या दुष्ट व्यक्ति को पीटने से ही ठीक रहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खल की दवा पीठ की पूजा यानी कि दुष्ट व्यक्ति को पीटने से ही ठीक रहते हैं, बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये सीटी परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई, देख लेना आप, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कर दो सभी साथी। घूम फिरकर अपना ही लाभ सोचना, मूर्ख द्वारा सेकी घबरा बगारना, या काम न करने से बहाने खोजना, काम न करने के बहाने खोजना, या परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाक के 3 पात यानी कि ध्यान में रखना, परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। डाक के 3 के पात 3 ही रहेंगे, कोई 4 थोड़ी हो जाएंगे, ठीक है ना। डाक के 3 पात है तो 3 ही रहेंगे, परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आपके सीटी परीक्षा में छपेगा, ध्यान में रख लेना। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की भी जिंदगी गुजर जाती। यहाँ से आप समझ सकते हो, बड़ा पाँव में सबका पाँव यानी कि बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर जाती हैं। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर आपसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची, और पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? अनेकार्थ शब्द। पर्यायवाची शब्द चतुर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है तो बिल्कुल पटु हो जाएगा। चतुर का पर्यायवाची क्या है? पटु, बिल्कुल करेक्ट होगा। कदाचार का विलोम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कदाचार का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। चलो जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। व्यभिचार, सदाचार, नवाचार या दुराचार। कदाचार का विलोम आपको बताना है, और कदाचार के विलोम की बात करें तो सदाचार यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाचार अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुकूल शब्द का विलोम बताना है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं भाई आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कर दो। ये भी सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर कि किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं? धनंजय, पार्थे, कौन्ते, अरवण, उद्दी या नदीश, रजनी, यमिनी, निशी, माधव, केशव, पीताम्बर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा धनंजय, पार्थे, कौन्ते। ठीक है ना, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। चलो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य का होता है कानन। अरण्य का क्या होता है? कानन। ये भी सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? घोड़ा, तुरंग, है, ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अश्व के पर्यायवाची हैं। एक तो घोड़ा, तुरंग, है, ये सभी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये सभी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का विलोम शब्द। विलोम क्या होता है? उल्टा। ठीक है ना, विलोम का होता है परिवर्तित शब्द। तो अमृत का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विष हो जाएगा। अमृत में नहीं अमृत, विष में नहीं जहर। ठीक है ना, तो अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, वैसे अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करो भाई सभी साथी। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एन वक्त पर मना करना, अंगूठा चूसना, चिढ़ाना या सहायता करना। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी साथी। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ। मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर लगातार आपको क्लासें मिलेगी, इसलिए सभी साथी क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना। तो साथियों अपना यहाँ पर राइट होगा अंगूठा दिखाना, यानी कि इसका राइट हो जाएगा एन वक्त पर मना करना। ठीक है ना, ए अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद, सूर्य प्लस उदय, सर्व प्लस उदय, सर्वो प्लस दय, सर्व प्लस दय या सर्वा प्लस उदय। जल्दी से कमेंट करो भाई सभी साथी। सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद, तो अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा सर्व प्लस उदय, यानी कि सर्वोदय। ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? साथियों ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले पशु परीक्षण के अंदर भी पूछा गया था। चौराहा शब्द, जैसे कि यहाँ पर शब्द हो गया चौराहा, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर शब्द हो जाता षष्टानंद, तो षष्टानंद भी क्या हो जाता? द्विगु समास हो जाता। यहाँ पर हो जाता पंचानंद, तो बिल्कुल वो भी क्या होता? वो भी द्विगु समास हो जाता। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? मेरे प्यारे साथियों माता पिता शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। साथियों जैसे माता पिता हो गया, ठीक है ना, राजा रानी हो गया, माता पिता हो गया, राजा रानी हो गया, ये कौन से समास होते हैं? ये होते हैं द्वंद्व समास। ठीक है ना, क्या होते हैं? द्वंद्व समास यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ बताइए। बताओ मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। ये राजस्थान सीटी परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ बताइए। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेषित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा आसमान पर चढ़ाना, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है ना, डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हाथ अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बिना प्रयास के अन्याय की, बिना प्रयास के
अन्याय की कोई कीमत वस्तु मिल जाना, अंधा होना, भाग्यशाली होना या बिना मेहनत के हार जाना। मेरे प्यारे साथियों, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि ध्यान में रखना, बिना प्रयास किए ही कोई कीमती वस्तु मिल जाना, ठीक है ना, यानी कि बिना प्रयास किए ही कोई कीमती वस्तु मिल जाना, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिना प्रयास किए ही कोई कीमती वस्तु मिल जाना यानी कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना, अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटी परीक्षा का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पशु परिचय परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? बुढ़ापा शब्द, बुढ़ापा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाववाचक हो जाएगा भाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा यहाँ पर राइट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ। अरे मेरे प्यारे साथियों, आसमान पर चढ़ाना का सही अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है ना, अत्यधिक प्रशंसा यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी करना का अर्थ क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट करो भाई सभी साथी। बिल्कुल हाँ साथियों, अगर आप भी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना और कम समय के अंदर शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय के अंदर सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को भी क्लियर कर सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो हम आपको बुक भी दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, पूरे नोट्स देंगे आपको, हस्तलिखित नोट देंगे, मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको दे रहे हैं, लाइव क्लास हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो मेरे प्यारे साथियों समझो आपकी सीटी क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये कोर्स आपने ले लिया तो सीटी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स मात्र 199 के अंदर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जो साथी व्हाट्सएप पे कोर्स नहीं लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, कुछ क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहां से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बताइए दूध का दूध और पानी का पानी करना क्या है? यानी कि निष्पक्ष न्याय करना, ठीक है ना, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। यानी कि जिसकी आशा न की गई हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चुगली करना या भड़काना, ठीक है ना, ए अपना यहाँ पर भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाल पीला होना का अर्थ बताइए। बताओ मेरे प्यारे साथियों, लाल पीला होना का अर्थ क्या होगा? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। मेरे प्यारे साथियों लाल पीला होना का अर्थ क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। बिल्कुल साथियों बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना, ठीक है ना, लाल पीला का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध करना यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा भाई? मेरे प्यारे साथियों समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना का हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, ठीक है ना, कठोर परिश्रम करना, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। समुद्र मंथन करना यानी कि कठोर परिश्रम करना, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अरे मेरे प्यारे साथियों मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। मुमुक्षु यानी कि मुक्ति पाने का इच्छुक, ठीक है ना, बिल्कुल सी यहाँ पर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? अरे मेरे प्यारे साथियों गर्म दूध पीना लाभदायक है, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? सर्वमानिक हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा या संख्यावाचक होगा? अरे साथियों गर्म दूध पीना लाभदायक यानी कि गुणवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण इसमें यहाँ पर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पानी पानी होना मेरे प्यारे साथियों, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, ठीक है ना, डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी कि पानी पानी होना यानी कि चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताओ भाई।
जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या फिर आवश्यक? अनिवार्य शब्द का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना ऐच्छिक। क्या हो जाएगा भाई? ऐच्छिक अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पृथक शब्द का विलोम शब्द बताइए। पृथक मैंने होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलग, ठीक है ना। पृथक शब्द का विलोम आपको बताना है तो विलोम हो जाएगा एकत्र। पृथक का क्या होता है? पृथक का विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा शब्द का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजा हैं तो रंक हैं, राजा का विलोम हो जाएगा रंक। ध्यान में रखना, मैं आपको सुपरपाइड तरीके से बता रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सीटी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि साथियों लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं, सीटी के संपूर्ण कोर्स को क्लियर करेंगे, सीटी का निचोड़ निकालेंगे, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये प्रश्न बार बार परीक्षा के अंदर पूछी जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खल की दवा पीठ की पूजा लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। अरे खल की दवा पीठ की पूजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई? बेकार आदमी को खुरापात सूझती हैं, कुछ कहना कुछ और करना कुछ और, दुआ दवा काम करती हैं, दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, खल की दवा पीठ की पूजा, इसका राइट हो जाएगा कि कोई दुष्ट व्यक्ति हैं उसको पीटने से ही ठीक रहता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मेरे प्यारे साथियों, ढाक के 3 पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी साथी एक बार कुछ क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करेंगे, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए कुछ क्लासेज को, और साथियों वहाँ से आप हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है साथियों, ये सभी क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो 10 वर्षों से बार बार हर परीक्षा के अंदर रिपीट हो रहे हैं, और आपकी सीटी एग्जाम के अंदर भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो अपना हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, यह दोहा ये किसका दोहा है? चलो बताओ। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, यह दोहा किसका है? तो बिल्कुल साथियों ये कबीर दास जी का है। किसका है भाई? ये दोहा किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबीर दास जी का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, दाल में काला होना का अर्थ क्या होगा भाई? मेरे प्यारे साथियों, दाल में काला होना, भोजन बनाना, कुछ गड़बड़ होना, दाल खराब होना या भूखा रहना। अरे मेरे प्यारे साथियों, दाल में काला होना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कुछ गड़बड़ होना, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, जो कभी झूठ न बोले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? साथियों, जो कभी झूठ नहीं बोले उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सत्यवादी। क्या हो जाएगा भाई? सत्यवादी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, जो कभी झूठ नहीं बोले उसके लिए एक ही शब्द हो जाएगा सत्यवादी है। क्या है? सत्यवादी, बिल्कुल अपना ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमर है, वह कभी नहीं मरेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अमर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताओ। बहुत प्रयास करना, उड़ना, झगड़ा करना या घूमना। अरे भाई आकाश पाताल एक करना, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्रयास करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? बहुत प्रयास करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी राजा क्या है? राजा पुल्लिंग है, ठीक है। और राजा का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल हो जाएगी रानी। राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर तो अपना ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो भाई, नाक काटना का अर्थ बताओ। नाक कटना यानी कि अपमान होना। ना कट गया साहब अपना, तो यानी कि अपमान हो गया यहाँ पर तो, ठीक है। अपमान होना यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री, बिल्कुल अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है भाई? स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक हैं या परिणामवाचक हैं? चलो जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे एक रीतिवाचक हैं। क्या है भाई?
ये रीतिवाचक हैं, बिल्कुल अपना यहाँ तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताइए। बीमार होना, भयभीत होना, अपमानित होना या कंजूस होना। मेरे प्यारे साथियों, हाथ पांव फूलना यानी कि अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भयभीत होना। भयभीत होना, ठीक है ना। हाथ पांव फूलना यानी कि भयभीत होना अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कलंक और निंदा में अंतर क्या है? अरे मेरे प्यारे साथियों, कलंक और निंदा में अंतर यानी कि कलंक स्थायी, बदनामी केवल निंदा कतने, निंदा स्थायी, कलंक अस्थायी, दोनों समान, दोनों सकारात्मक। बिल्कुल साथियों, कलंक और निंदा में अंतर है, ध्यान रखना। कलंक स्थायी बदनामी होता है, कलंक एक लग जाता है वो हमेशा रहता है, स्थायी रहता है, और निंदा केवल कथन होता है, ठीक है ना। केवल कथन है, निंदा किसी की बुराई करेंगे तो बुराई करके हम हट जाएंगे, लेकिन साथियों किसी के ऊपर कलंक लग रहा है तो वो हमेशा लगा रहता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कलंक और निंदा में यही अंतर है। चलो अगला क्वेश्चन, जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? साथियों जो कमाएगा वही खाएगा यानी कि संबंधवाचक, बिल्कुल अपना यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। जो संबंध है, जो कमाएगा वही खाएगा, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खल की दवा पीठ की पूजा लोकोक्ति का निम्नलिखित में निकटतम अर्थ क्या होगा? अरे साथियों, खल की दवा पीठ की पूजा, इसका अर्थ होगा दुष्ट व्यक्ति को पीटने से ही ठीक रहते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खल की दवा पीठ की पूजा यानी कि दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जो पहले सीटी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो सभी साथी। ढाक के 3 पात, ये सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, देख लो आप 2022 के अंदर। ढाक के 3 पात यानी कि घूम फिरकर अपना ही लाभ सोचना, मूर्ख द्वारा सेकी बगाड़ना, काम न करने के बहाने खोजना, या फिर परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, यानी कि ढाक के 3 पात, बिल्कुल ढाक के 3 पात ही रहते हैं। यानी कि ढाक के 3 पात लोकोक्ति करते हैं कि परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, वो का वही है, ठीक है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ, हाथी का पाँव में सबका पाँव यानी कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की भी गुजर जाती है, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने का जो कोई इच्छुक है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, जिजीविषा, जिज्ञासा, मुमुक्षु या पिपासा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने का अगर कोई इच्छुक है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, ध्यान में रखना, मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा भाई? लाभदायक होता है, ठीक है, यानी कि गुणवाचक, बिल्कुल गुणवाचक विशेषण यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो जल्दी से, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो साथियों पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है कि चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान सिटी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करके इस कोर्स के बारे में जरूर जानिए। मात्र 199 में पूरा सिलेबस हम आपको दे रहे हैं, पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, रिकॉर्डेड कोर्स आपको दे रहे हैं, आपकी सीटी की पूरी सीटी आपकी क्लियर करवाएंगे। और जितने भी साथी हैं या तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर एप्लीकेशन की लिंक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से पेड कोर्स में जाकर वहाँ से भी एक कोर्स आप ले सकते हैं।